चलो कैसे हो मैं लाडलो, बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, आज का यहाँ पर जो आपका बिंदु है वो वही आपका ओल्ड पेपर आपका चल रहे हैं। बहुत सारे पेपर हैं ओल्ड पेपर, मतलब आप लोग अगर प्रैक्टिस करो तो ओल्ड पेपर से अच्छी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है। इतने सारे पेपर डले हुए हैं, इतने सारे पेपर हैं कि आप लोग यहाँ पर पढ़ते पढ़ते थक जाओगे और सारे टॉपिक के यहाँ पे आप लोगों के प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कवर भी हो जाएंगे सारे टॉपिक आपके। हाँ बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये 9 बजे वाला सेशन आपका, जो भी बच्चे यहाँ पर वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जो ओल्ड पेपर आपके चल रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप लोग ओल्ड पेपर की तैयारी करें। और जितने भी आपके डाउट वाले जो भी आपके ESB ने यहाँ पे गलत माने हैं उनके ऊपर भी हम वार्ता करेंगे। 2-2 क्वेश्चन यहाँ पे, किस क्वेश्चन पे याचिका लगी है उसके ऊपर भी वार्ता करेंगे, ठीक है। हाँ, नोटिफिकेशन आ गया, अपनी बारी, एक एग्जाम पार। कौन है भैया ये? चलो अब देखना, यहाँ पर ये सारे कोर्सेस हैं जो आपको ऑनलाइन बिल्कुल मिल जाएंगे एप्लीकेशन पे, ठीक है। और इसके बाद महिला सुपरवाइजर वर्ग 3 का भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे ऑनलाइन पेड बैच से आप जुड़ सकते हो तांडव क्लासेस के एप्लीकेशन पर। ये आपके फिल्टी टेस्ट होते हैं हर संडे। चलो भैया जल्दी जल्दी आंसर लगाना ताकि क्वेश्चन हम जल्दी कर पाए, ठीक है, क्योंकि रटे हुए सारे क्वेश्चन है आपके, एक एक सेकंड में आंसर आएगा। कौन से अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है? तो भैया यहाँ पे काका श्री चरण स्पर्श महेंद्र, कौन है भैया ये? नोटिफिकेशन आ गया क्या? अरे भैया नहीं आया रे कबूतर। अब तक तो पता है यहाँ पे चक्का जाम हो जाता क्लास में ही। अभी मतलब ये मान लो अगर नोटिफिकेशन आ जाता ना तो अभी तक तो इसमें हुड़दंग मच जाती और यहाँ पे 2-4 व्यक्तियों को कुचल कर तुम लोग आगे बढ़ जाते, पता है। क्योंकि याद रखना नोटिफिकेशन आने के बाद पता है क्या होगा? भौकाल होगा इस क्लास में। हाँ बिल्कुल भैया, हुड़दंग मच जाएगी, बिल्कुल फैक्ट है ये। चलो देखना, आप लोगों को दिया अच्छे निबंध की विशेषता क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो यहाँ पे विषय के अनुकूल नहीं होना चाहिए निबंध, वो भी बिल्कुल सही होता है। प्रभावशाली होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। और उसमें कसावट होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर याद रखना ये तीनों तो आपके सही हो गए, लेकिन कहीं रुकावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रुकावट हर चीज का नकारात्मक बोध कराता है और रुकावट यहाँ पर एक अच्छे निबंध की विशेषता नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D4 डॉग हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखना, मुझे ये भी कंफर्म कर देना किस बच्चे के यहाँ पर। हाँ ठीक है, महेंद्र कुरवेती, काका श्री आशीर्वाद, कौन है भैया ये? आपका छोटू क्योरे बघेल। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर पता है बघेल कल आएगा, अभी वो आराम से ककूरा खा रहा है गांव में, पता है तुमको। हाँ अब देखना, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये दिया गया है शिक्षण को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है। तो देखो याद रखना, शिक्षण जो आपकी टीचिंग है, शिक्षण मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है भैया? टीचिंग की बात हो रही है। तो टीचिंग को आप प्रभावशाली कैसे बना सकते हो? तो याद रखना, क्या यहाँ पे शिक्षण को अधिक सरकारी अनुदान देकर, सरकारी और प्राइवेट की बात ही नहीं है, मामला खत्म। शिक्षण को व्यवसाय, व्यवसाय से जोड़कर नहीं भैया। आप जब तक यहाँ पर जो टीचिंग फॉर्मूले हैं या जो शिक्षण सूत्र हैं आप उनका प्रयोग करोगे तो यहाँ पर आप शिक्षण को क्या बना सकते हो? और भी प्रभावशाली बना सकते हो। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और आपके जो यहाँ पर मैंने आपको शिक्षण सूत्र करा दिए हैं, आप लोग क्लास को देख लेना, ठीक है। हाँ चलो बहुत बढ़िया। 2026 में नोटिफिकेशन आएगा सर, ठीक है, हम 28 में पेपर दे लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। 28 में आएगा, हम 30 में पेपर देंगे, लेकिन पेपर जरूर देंगे। और यहाँ पर इस एग्जाम वाले को ये भी बता देंगे भैया हम लोग तैयारी कर रहे हैं, टेंशन मत लो। हाँ क्योंकि अभी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, केवल हमको चलते जाना है। क्योंकि याद रखना, चलते रहेंगे पथ पर तो चलना सीख जाएंगे, ठीक है भैया। तो याद रखना, चलते रहेंगे पथ पर तो चलना सीख जाएंगे, या तो यहाँ पर अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे, समझ रहे हो ना। तो याद रखना जो भी है, कावा और करबला किसकी रचना है? चलो रे कबूतर, कावा और करबला अभी बताया था आप लोगों को, इससे 2 क्लास पहले ही आया था ये, कावा और करबला। ये लो भैया, अच्छा क्वेश्चन है किसी कबूतर का। तो कावा और करबला यहाँ पर किसकी रचना है? चल रहे बघेल आंसर दे जल्दी इसका, कावा और करबला। हाँ भैया सर शादी नहीं हो पाएगी अगर यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं आया। चलो भैया
ओवरेज हो जाएंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। काबा और करबला कौन है भैया? हाँ ठीक है। चलो कहाँ भग गए सारे कबूतर? चलो ये जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंसर दे दो। अच्छा क्वेश्चन है लड़के का, नो डाउट, ये आ भी चुका है। अच्छा ऐसा, ये प्रेमचंद कौन लगा रहा है? इस एग्जाम के अलावा कुछ और भी काम है? हाँ, मैथिली शरण गुप्त की है बेटा ये। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखना। ये दिया है शिक्षण सहायक सामग्री का गुण कौन सा है? तो देखो शिक्षण सहायक सामग्री जो आपकी होती है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो यहाँ पर टीचिंग मटेरियल आपका होता है, अगर हम इसकी बात करें तो इससे यहाँ पर क्या होता है, इसमें रोचकता होती है, प्रासंगिकता भी होती है, परिशुद्धता भी होती है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला देखना यहाँ पर, अगला दिया किस प्रकार के पत्र में शब्दों का बंधन होता है? मतलब 7 तारीख के दोनों शिफ्टों में पत्र से क्वेश्चन आए हैं और पेडागोजी से। तो देखो यहाँ पे शब्दों का बंधन फैक्स में कभी नहीं होता आपका, ना अंतर्देशीय पत्र में होता है, केवल कहाँ होता है? तार में। शब्दों का जो बंधन होता है, बोले तार आ गया, तो जब यहाँ पे तार भेजा जाता है तो उसमें शब्दों का बंधन होता है। इस चीज को कहीं छाप लेना आप लोग। रूपरेखा अनुकरण विधि है। अब देखो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, रूपरेखा जो विधि है, आप किसी भी चीज की जब रूपरेखा बनाते हो तो यहाँ पे लिखकर बनाते हो। तो यहाँ पर याद रखना, जब भी रूपरेखा बनाएगी लिखकर बनाई जाती है, तो आपका वाचन में आएगा नहीं, पढ़ने में आएगा नहीं, श्रवण में आएगा नहीं, किस में आएगा आपका? तो रूपरेखा अनुकरण विधि जो होती है वो लेखन कौशल के अंतर्गत आती है लाडलो। किसके अंतर्गत आती है? लेखन कौशल के अंतर्गत आती है। अगला देखना यहाँ पे, ये दिया गया है श्याम और राधा एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, यह कौन सा रूप है? सांकेतिक अभिव्यक्ति है, मौखिक है, लिखित अभिव्यक्ति है। अब देखो इसमें क्वेश्चन आप लोग 100% गलत करोगे, क्योंकि इसमें सरकारी ऑप्शन पे चले जाएंगे कबूतर 100%। तो भैया यहां पर याद रखना, ये जो आपको बिंदु दिया गया है, चलो ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। देखना यहां पर आपको दिया गया है कि राधा और श्याम आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखो ये बताओ, लिखित तो होगा नहीं भैया, क्योंकि बातचीत ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जब भी आप लोग यहाँ पे बातचीत करते हो तो बोला नहीं सर, हम तो यहाँ पे पहले वो किताब पे लिखती है, फिर मैं उसको पढ़ता हूं, फिर मैं उसी के शब्दों को किताब पे लिख के उससे पढ़वा लेता हूं। ऐसी कभी बात हुई है आप लोगों की? बोला नहीं सर, हम तो यहाँ पर ऐसे बात करते हैं इशारों ही इशारों में। तो फिर तुम लोग दुनिया के सबसे मजे हुए आदमी हो। तो याद रखना, जब मान लो नायक और नायिका जब बात करती हैं तो वो कैसे करती हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के कारण करती हैं। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा आपका? मौखिक भाषा होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखना, श्याम पट्ट को साफ करने का सही तरीका। अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं, दोनों में से कौन सा माना जाता है? देखो आप लोग जब यहाँ पे पढ़ते हो तो कई जगह ऊपर से नीचे, मैंने पढ़ाया भी है, ऊपर से नीचे भी होता है, लेकिन कई जगह यहाँ पर याद रखना ये बाएं से दाएं होता है। बाएं से दाएं दोनों ही सही हैं आपके, लेकिन समझना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हो तो यहाँ पे मामला क्या होता है आपका? बाएं से दाएं होता है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लोग क्या लगाओगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जब लगाया जाता है जब आपका ऑप्शन ना हो, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाएं से दाएं बोर्ड को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। मतलब ऐसे, ये बायां भाग होता है, ये दायां होता है, तो आप ऐसे मिटाते हो। कभी ऐसे मिटाया है? जैसे मान लो पोंछा लगा रहे हो अपन घर में, तो पोंछे वाला मामला अलग होता है। ये आपका 7 मार्च वाला पेपर है बेटा। अगला देखना यहाँ पर, इसमें से कौन से निबंधकार भारतीय युगीन निबंधकार? तो भारतीय युग में हम लोग आज 2-3 को तो पढ़ ही चुके हैं, तो भारतीय युग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो याद रखना, एक तो आपके कौन आते हैं भैया? तो देखो प्रताप नारायण मिश्र आ गए, प्रेम घन आ गए, बालकृष्ण भट्ट आ गए, राधाचरण गोस्वामी आ गए। तीनों तो हो गए, लेकिन कौन नहीं होंगे आपके? गुलाब राय नहीं होंगे। गुलाब राय को भारतीय युग में तुम लोगों ने कब पढ़ दिया रे कबूतरों? चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ धर्मेंद्र कहाँ गया आज? धर्मेंद्र आराम से पढ़ रहा होगा, लीन होके छत पे बैठा होगा आराम से। देखना इनमें से किस रचनाकार की कहानियां देश विभाजन से संबंधित हैं? तो अब देखो यहाँ पे देश का विभाजन जो किया था वो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा,
एक व्यक्ति आए थे भीष्म साहनी। तो भीष्म साहनी ने यहाँ पे जो रचनाएं लिखी थी उनमें यहाँ पर क्या था, देश विभाजन से संबंधित भी इन्होंने यहाँ पे क्या लिखी थी, रचनाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, सी। अगला देखना यहाँ पे, अब ये लो भैया, आज ही कराया था मैंने शाम को, आज 7 बजे वाली क्लास जिसने ली होगी, शाम को 7 बजे आज मैंने यही कराया था। अधिगम की जो अक्षमताएं होती हैं, जो आपकी डिसेबिलिटी होती है लर्निंग की, वही मैंने आपको कराया था। इसमें होता क्या है, तो डिसलेक्सिया में आपका एक तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई आती है, वर्तनी दोष से पीड़ित होता है, एकाग्रता में कठिनाई आती है, यहाँ पर लकड़ी को लड़की पढ़ लेना, ये सब इसी में आता है, डब्ल्यू को एम पढ़ लेना, बी को डी पढ़ लेना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़े। ये लो भैया अगला, निरालाकृत सरोज स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो सरोज स्मृति यहां पर आपको पता है भैया कि यहां पर ये शोक गीत माना जाता है, जीवन संघर्षों का चित्रण भी है, तो ये तो सही हो गया। इसके बाद विद्रोही भावना भी इसमें व्यक्त हुई है, ये यहाँ पर क्या शोक गीत भी है, लेकिन ये प्रयोगवादी रचना नहीं है। कौन सी नहीं भैया, ये प्रयोगवादी रचना नहीं है, ये छायावाद में लिखी गई रचना है। ठीक है भैया, तो याद रखना ये प्रयोगवादी रचना नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखना, आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है। इस वाक्य की यहाँ पे परिसमाप्ति वाला पत्र किसके द्वारा किसे लिखा जा रहा है, आपका आशीर्वाद मेरा एकमात्र संबल है। तो यहाँ पर याद रखना, अब इसमें क्या होगा, छोटा व्यक्ति बड़े को ही लिख रहा होगा, क्योंकि आशीर्वाद बड़ों से लिया जाता है। बोला नहीं सर, हम तो छोटों से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। तो याद रखना यहाँ पर मित्र द्वारा मित्र को तो भेजेंगे, इसमें तू तड़ाक चलता है, मित्र वाला क्यों, अरे कबूतर तू कहाँ है, तू कहाँ है, तो भैया मित्र वाला मामला हो गया। और भाई कैसा चल रहा है, बस फोक चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर किसी वृद्ध द्वारा बालक को भी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि बड़े द्वारा छोटों को नहीं भेजा जाता, ये भी आपको पता है। अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी आशीर्वाद नहीं लिया जाएगा, श्रीमान महोदय वगैरह चलेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, किसी बालक द्वारा किसी वृद्ध को भेजा गया है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल भैया बी हो जाएगा। अगला देखना, तार सप्तक के संपादक कौन थे। तो भैया ऐसे क्वेश्चन अगर उसने दे दिए गलती से भी, तो ये मान लेना कि जीवन में ईएसबी की आखिरी गलती होगी इन कबूतरों के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, तो याद रखना यहाँ पे कौन थे आपके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। तार सप्तक के संपादक कौन थे आपके, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। चलो भैया जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ। मजदूरी और प्रेम शीर्षक प्रसिद्ध निबंध किसके द्वारा लिखा गया था। तो मजदूरी कौन करेगा भैया, जो सरदार होगा। सरदार क्या करता है, मजदूरी करता है, प्रेम भी करता है। तो याद रखिएगा सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है लाड लो, सरदार पूर्ण सिंह का है। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न जल्दी जल्दी, ये सुपर फास्ट सीरीज है। हाँ हम टॉपिक जब लाएंगे तो उसको बिल्कुल डीपली सारी चीजें ले जाएंगे। ये तो सब क्वेश्चन आपको बता ही दिए, सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए, यूट्यूब पे इतनी क्लासें पड़ी हुई है कि आपका मेंस भी वहीं से निकल जाएगा। लेकिन पढ़े कौन, मित्रता नामक निबंध के निबंधकार कौन है। तो भैया ये बताओ मित्र कौन था आपका। तो सबका मित्र सबका आलोचक एक ही था, जिनका नाम क्या था, रामचंद्र शुक्ल थे। कौन थे भैया, तो याद रखना रसमीमांसा। ठीक है भैया, मित्रता इन्हीं की एक रचना मानी जाती है, निबंध माना जाता है। आगे बढ़ो, ये दिया गया, स्कूल बंद हो गया है और लड़के घर जाने लगे, इस सरल वाक्य में रूपांतरित करो। तो अब देखो ये आपको मिश्रित वाक्य दिया है, संयुक्त वाक्य। तो क्या दिया है, संयुक्त वाक्य दिया गया है, इसको सरल वाक्य में बनाना है। तो यहाँ पर क्या होगा, स्कूल बंद होने पर यहाँ पर लड़के घर जाने लगे। तो देखो की तो आएगा नहीं, ठीक है, ज्यों त्यों आएगा नहीं, स्कूल बंद होते ही लड़के घर जाने लगे, स्कूल बंद होने पर लड़के घर जाने लगे। क्या हो जाएगा भैया, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अगला देखना, कौमुदी महोत्सव किसके द्वारा रचित नाटक माना जाता है। तो कौमुदी महोत्सव की जहां बात होती है तो फिर यहां पर आपके आते हैं एक ही व्यक्ति जिन्होंने रेशमी टाई लिखा था। तो रेशमी टाई के यहाँ पे जो लेखक हैं राम कुमार वर्मा। तो याद रखिएगा यहाँ पे कौन आएंगे, आपके राम कुमार वर्मा आएंगे। अगला देखना भैया, ये दिया गया काव्य में रहस्यवाद, यहाँ पे किसकी रचना। अभी बताया था आप लोगों को, तो काव्य में रहस्यवाद जब भी आएगी तो काव्य में रहस्यवाद किसका है, आपका शुक्ल जी का माना जाता है। किसका माना जाता है, जब भी आपका काव्य में रहस्यवाद माना जाएगा तो आंसर क्या आएगा, आपका रामचंद्र शुक्ल आएगा। अगला यहाँ पर देखना लाड लो, ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखित मानी जाती है। तो याद रखिएगा ग्राम
ये बताओ यहाँ पर ग्राम किसके द्वारा है, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ याद नहीं करना, ग्राम हो गया, ठीक है, आकाशदीप हो गया आपका, इसके बाद गुंडा हो गया आपका। ये जो कहानी है ये किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कहानी है। किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद। कुछ लोग यहाँ पे भीष्म साहनी ना निपटा दें, इसको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की है ग्राम कहानी, याद रख लीजिएगा इसको। आगे बढ़ो भैया। बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है, मान लो आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो फिर यहाँ पे बधाई पत्र आते हैं, वो एक सामाजिक हो जाता है, सोशल यहाँ पे आपका लेटर होता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक पत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक पत्र। कभी यहाँ पे सरकारी पत्र में बधाई नहीं होता कि यहाँ पे मान लो कि आपका यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया और किसी अधिकारी ने भेजा, कांग्रेचुलेशन बेटा आप हमारे संस्थान में आ रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता उसमें, ठीक है। हाँ अगला देखना, ये लो भैया आ गया। किस वर्ग के निबंध में किसी यात्रा अथवा यहाँ पर साहसपूर्ण कृत्य का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। मनोरंजन की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, जहां मनोरंजन की बात होती है वहां विवरण आता है। हाँ बिल्कुल भैया सर, आपके मॉडल पेपर और ओल्ड पेपर से बेटा जितनी क्लास है आप लोग देख लो ना, मामला सेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखना यहाँ पे दिया गया है, तो कोई यहाँ पर जब आप निबंध लिखते हो तो जब मनोरंजन की उपस्थिति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वहां पर विवरण होता है, विचार नहीं होता। क्या होता है, विवरणात्मक निबंध होता है। आंसर ए हो जाएगा। कुछ लोग इसमें विचारात्मक ना लगा दे भैया, ठीक है। अगला देखना यहाँ पे, टोकरा भर मिट्टी या टोकरी भर मिट्टी जैसा भी आपका आएगा, तो टोकरा भर मिट्टी यहाँ पर किसका था, तो एक व्यक्ति आते हैं माधवराव। कौन आते हैं, तो यहाँ पे माधव आते हैं, टोकरी में क्या लेके, मिट्टी लेके आते हैं, तो माधवराव सप्रे हो जाएगा। ये क्वेश्चन को आप लोग छाप लेना, मुझे जहां तक लगता है रिपीटेशन क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपका 3 शिफ्ट का क्वेश्चन है, मतलब लगातार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन है, टोकरा भर मिट्टी। अब ये बताओ टोकरा भर मिट्टी आपके पेपर में भी हो सकता है मेंस में रिपीट हो जाए, तो एक बार देख लेना, इस पर गौर फरमा लीजिएगा आप लोग। अगला दिया गया है कि छायावादी रचनाकार की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो छायावाद में 4 स्तंभ थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और या शक्ति थी, लेकिन रहस्यवादी पंक्तियां या रहस्यवादी जो रचना मिलता है या जिनकी रचनाओं में रहस्यवाद मिलता है वो केवल और केवल कौन थी भैया, तो दुर्गा थी अपनी बहन महादेवी वर्मा। श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है, तो श्रवण के आधार पर भाषा का कौन सा भेद है, तो आपको यहाँ पे बताना है। श्रवण मतलब सुनना, तो ये बताओ जब आप लोग सुनते हो तो श्रवण के आधार पर मैंने आपको बताया था यहाँ एक ग्रंथि का निर्माण होता है, जिसमें यहाँ पर क्या होता है, कर्कश और मधुर भाषा आती है। क्या आती है, एक तो यहाँ पे कर्कश आती है और एक यहाँ पे कौन सी आती है, मधुर आती है। तो याद रखिएगा श्रवण के आधार पर जब भाषा को बांटा जाता है तो कौन सा हो जाएगा, कर्कश और मधुर भाषा। कर्कश का मतलब हमारी भाषा, मधुर का मतलब मैडम की भाषा। तो याद रखना जहाँ फीमेल की जो भाषा होती बड़ी मधुर होती है, हम लोगों की तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के सुबह 10-12 घंटे चिल्लाता हूं मैं, तो अब ऐसी भाषा हो गई है जैसे यहाँ पे गांव में जानवरों की जो भाषा होती है, अगर कोई बोल दे कि माइक पे सर गाना गा दो तो ऐसा लगे गाना गा नहीं रहे, माइक फट जाएगा। तो याद रखिएगा मधुर भाषा होती है फीमेल की। देखते नहीं, एक्सक्यूज मी प्लीज सॉरी सिट डाउन, मामला खत्म। सामने वाला यहाँ पर क्या होता है भाई साहब, आराम से कम्युनिकेट कर सकता है। आप लोग कह रहे भैया इतने बैठ जा, तो भैया उसका मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आवाज सुन के भग जाएगा आधा तो वो। तो याद रखिएगा आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखना, लिखने के नियमों का ज्ञान होता है। चलो भैया, आपकी भी मधुर आवाज है। अरुण बोल रहा है अरे भैया कहाँ रे कबूतर, क्यों मजे ले रहे हो। देखो नियम जहां भी आएंगे केवल व्याकरण आएगा, ये चीज आप लोग कहीं दिमाग में सेट कर लो। ये कौन है भैया, गुरुदेव स्कूल में मैडम बहुत कूटती है, महेंद्र। अच्छा ऐसा अब भैया महेंद्र बोल रहा है कि स्कूल में मैडम बहुत कूटती है भैया, तो भैया ठीक है ना, नहीं पढ़ोगे तो मार खाओगे आप लोग। आंसर हो जाएगा इसमें ए। अगला देखना, ये दिया है सीखने के लिए बातचीत करना किन आयु वर्गों के लिए आवश्यक होता है। तो भैया अब यहां पर ये क्वेश्चन देखो बीच में दे दिया है, तो ये शिफ्ट है भैया, कुछ भी हो सकता है। अब ये बताओ सीखने के लिए बातचीत करना, ये कोई फिक्स नहीं है आयाम आपका, ये कोई यहाँ पे संप्रत्यय फिक्स नहीं है
कि सीखने के लिए आयु निर्धारित होगी, तो याद रखना इसमें ना तो किशोर अवस्था होगी, ना बाल्या, ना शैशवा। क्या हो जाएगा? सभी आयु वर्ग के लिए होता है, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखना, भारत में हिंदी को अब किस भाषा का दर्जा प्राप्त है की बात हो रही है, तो समझ जाओ भैया इसमें यहाँ पर क्या होगा, आपका राजभाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो याद रखना हिंदी को किस भाषा का दर्जा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो? राजभाषा। अगला देखना, ये लो भैया, जहां पे दोनों आ जाए ना समझ लो मामला गड़बड़ है। पति पत्नी बात कर रहे हैं, मैं वहां जाकर डॉट डॉट डॉट, वाक्य में कौन सा मुहावरा उपयुक्त है? कमर नहीं कसूंगा, कफन सर पर नहीं बांधूंगा, कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, कब्र में पांव नहीं लटकाऊंगा। देख रहे हो, जब दो यहाँ पे नायक और नायिका बात कर रहे हो, या जब दो व्यक्तियों का यहाँ पर बीच में सामंजस्य हो, तो तीसरे को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसे कबाब में हड्डी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबाब में हड्डी कहा जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जब पति पत्नी बात कर रहे हो तो तुम लोग कबूतर जो भी हैं भैया देख लेना, वहां जाना मत। जब बात खत्म हो जाएगी कितने मिनट में? 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में, अगले दिन खत्म होगी बात, फिर मिल लेना आप लोग। कबाब में हड्डी मत बनना आप लोग, ठीक है भैया। अगला देखना, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र है? तो भैया जब यहाँ पे पुत्र अपने पिताजी को लिखेगा तो सम्मान देगा, तो यहाँ पे व्यक्तिगत पत्र में आता है। जब यहाँ पे कोई रिश्तेदारी वाले पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत पत्र में आते हैं, ठीक है भैया। अगला देखना, वाचन कौशल का उद्देश्य क्या होता है? व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग, बालकों का उच्चारण शुद्ध करना, बोलने में विराम चिन्हों का प्रयोग करना। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बांचते हो आप लोग, चाहे सस्वर वाचन या कोई विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उच्चारण शुद्ध होना, व्याकरण वाली भाषा का प्रयोग करना, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा लाडलो? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भैया। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे। आप लोग लाइक नहीं करते हो पता है, हाँ, क्योंकि याद रखना ये जो 9 बजे वाली क्लास है, हाँ, पत्र कब पढ़ाओगे? आप लोग लाइक और शेयर कर दोगे तो पत्र पढ़ा दूंगा मैं। अगर यहाँ पे पत्र आपको पढ़ने हैं, सारे के सारे पत्र में आपको पढ़ा दूंगा। याद रखना जिस दिन यहाँ पे बच्चे कितने होंगे? 2000, समझ रहे हो ना? उस दिन यहाँ पे आपको पत्र पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो भैया अब लाइक और शेयर कर दीजिएगा, पढ़ा देंगे पत्र। रुक जाओ 2-4 दिन, अगले सोमवार के बाद कभी भी पढ़ा दूंगा मैं, तनाव नहीं लेना। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम व्यक्त करते हैं, क्या अपनी आस्थाओं को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्लियर है बात भैया? हाँ, जो भी आप यहाँ पर 30 जुलाई क्या है भैया, पत्र पढ़ा देना सर। अच्छा, कितने बच्चों को पत्र में प्रॉब्लम आती है, पढ़ना है? थम्स अप करके बताओ। सर हम आपको लाइक करते हैं, वीडियो को बाद में लाइक करते हैं। ये कौन है भैया? कबूतर। हाँ, तुम लोग विस्फोटक पदार्थ हो भैया। हाँ, तुम लोग तो हमें शेयर भी कर दो, क्या भरोसा भैया। हाँ, पेड़ से पत्ते गिर गए। हाँ, तो पेड़ से पत्ते गिरना अपने आप क्रिया हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? अकर्मक हो जाएगा। सर होशंगाबाद कब आएंगे? अब आने वाले हैं बहुत जल्द होशंगाबाद, वहां पचमढ़ी, तो आपसे लोगों से मिलते हुए आएंगे। चलो ये सबको ही पत्र पढ़ना है। क्या कभी बचपन में तुम लोगों ने पत्र नहीं भेजे क्या? लेटर भेजते थे, लेकिन पता चले कि यहाँ पे फेंकते दूसरे की छत पे थे, चला दूसरे की छत पे जाता था। हाँ, फिर वही होता था, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। मामले यही थे आप लोगों के। हाँ, और क्या, ठीक है। ऐसा हुआ होगा तुम लोगों के साथ में, बहुत सारे कबूतरों के साथ हुआ होगा कि सर पत्र तो इधर फेंका जाता था, लेकिन वो गलती से हवा इधर की चल जाती थी, दूसरे की छत पे पहुंच जाता था, तो मिसअंडरस्टैंडिंग में कई बार कुटे भी होंगे तुम लोग। चलो भैया अब देखना यहाँ पे अगला, भाषा ग्रहण करने की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो अस्थिर होती है, निरंतर होती है, निश्चित अवधि तक होती है, स्थिर होती है। तो यहाँ पर याद रखना, जो भाषा अर्जन करने की प्रक्रिया है, प्रोसेस हमेशा निरंतर चलती रहती है। एक भाषा अधिगम और एक विकास, ये आपकी निरंतर चलने वाली कंटिन्यू प्रोसेस होती है, लाइफ टाइम प्रोसेस होती है आपकी, ठीक है। चलो अगला देखना, ये आपको देखो, मतलब इस पेपर में तो पता है ऐसा लग रहा है कि तुम लोग हिंदी पढ़ो ही मत, तुम लोग आंख बंद करके जाना, ये यहाँ पे आंख बंद करके जाना और सीधे भैया यहाँ पे पेडागोजी पढ़ के चले जाओ, पेपर पास। 100 में से 100 आएंगे, 150 का आ गया 150 में से 150 आएंगे। हाँ, ये व्यवहारिक क्वेश्चन है।
कि कक्षा में राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बताने से पहले यदि शिक्षक मोर, चीता, कमल आदि के बारे में बताता है तो शिक्षण की कौन सी विधि का। अब याद रखना, इसमें यहां पर आप लोगों ने आज 4 बजे वाली क्लास देखी होगी, शाम को जो पेडागोजी की क्लास चली जिसमें विधियां पढ़ा रहा हूं, अगर ये वाली क्लास देखी होगी तो ये आपका 100% सही जाएगा। क्योंकि याद रखना, अब देखो यहां पे मुझे मान लो किसी बच्चे को कि चिन्हों के बारे में बताना, जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपके उनके बारे में बताना है, लेकिन मैं उससे पहले मोर के बारे में बता रहा हूं। उससे पहले यहां पर जो बच्चे को पता है मूर्त के बारे में बता रहा हूं, मूर्त चीजों के बारे में, तो उसे क्या कहा जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि पहले मोर बच्चे को पता है, चीता पता है, कमल पता है, उसके बाद प्रतीक चिन्हों के बारे में बताएंगे तो वो अज्ञात हो जाएगा, तो पहले उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। अगला, ये लो भैया, कुछ मत पढ़ो इस पेपर में, तो आंख बंद करके जाओ, केवल ये पढ़ जाओ, पेडागोजी प्लस पत्र लेखन प्लस निबंध, और कुछ मत देख के जाओ, 100 के 100 आएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही दमदार नहीं है। नाना तेरी मोरनी को मोर ले गए, अच्छा, बाकी जो बचे थे वो कबूतर ले गए, अच्छा। चलो देखना, आपको यहां पे दिया गया है अनिवार्यता। अब यहां पर देखना, अनिवार्यता जो यहां पर आपका औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होता है। देखो, पत्र संख्या अनिवार्य, बिल्कुल भैया, आप क्रमांक लिखते हो पहली फुर्सत में। पत्र के अंगों का निश्चित क्रम होता है, पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा। संबोधन का निश्चित स्थान होता है, हस्ताक्षर और सील का ना होना, बिल्कुल होना है, ये भी होते हैं उसमें, हस्ताक्षर भी होते हैं, ठीक है भैया, नाम भी होता है आपका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती है। अब देखो, छायावादी कविता में क्या नहीं पाया जाता है, तो यहां पर याद रखना, इसमें क्या नहीं पाया जाता समझना। व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति है, प्रकृति का चित्रण है भैया, प्रकृति का सुकुमार कवि है इसमें, काव्य शिल्प और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना है इसमें, लेकिन वाय श्रृंगार नहीं है ना, यहाँ पे मांसल चित्रण है आपका, तो यहाँ पे वाय श्रृंगार की बात ही नहीं है इसमें, तो याद रखना ये आपका नहीं हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगर निम्न में से किस प्रकार के पत्र में भवदीय का प्रयोग किया जाता है, तो भवदीय का प्रयोग कहां पर होता है, तो आप लोग लिखते थे बचपन में, तो याद रखना ये औपचारिक पत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर याद रखना आंसर क्या हो जाएगा, जैसे एग्जामिनर ने शायद इसका दूसरा आंसर माना है, लेकिन आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आप सुधार कर लेना, औपचारिक पत्र हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, औपचारिक। अगला, निम्न में से यहां पर कौन सी विशेषता प्रेमचंद की कहानियों में नहीं पाई जाती, तो प्रेमचंद की कहानियों में क्या नहीं पाया जाता, सच्चाई का चित्रण है भैया, यथार्थवादी यहां पर क्या थे, तो यथार्थवादी यहां पे उन्होंने उपन्यास लिखे थे, तो याद रखना यथार्थवादी सच्चाई था, गांव में भैया, बिल्कुल भैया, क्योंकि होरी गांव का ही व्यक्ति था, सर्व सामान्य की भाषा लिखित थी, रोमांटिक नहीं था, ये रोमांटिक दृष्टिकोण नहीं था इनकी रचनाओं में, डी आंसर हो जाएगा। अगला, जयशंकर प्रसाद के नाटकों की क्या विशेषता नहीं है। अब देखो यहां पर ऐसे क्वेश्चन जब आ रहे हैं तो ये व्यवहारिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए वो कैसे थे। सबसे पहले तो यहां पर याद रखना, ये बताओ कोई भी व्यक्ति इतिहास पर आधारित लिखेंगे, पुराणों पर आधारित भी लिखा था इन्होंने, ठीक है, इसके बाद स्वतंत्र व्यक्तित्व भी लिखा था, पात्रों का अलग अलग, लेकिन ये यथार्थवादी नहीं थे, यथार्थवादी नहीं थे, संरचना में ये यथार्थवादी नाटक है, तो याद रखना अपनी संरचना में ये यथार्थवादी नाटक नहीं थे, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, डी लगा रहे हैं वो सुधार लेना इस आंसर को। चलो भैया, ये लो भैया, अगला आ गया, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हन सी सुंदरी, तो इसमें आपका यहाँ पे आंसर तो क्या संयोग श्रृंगार रस हो गया, लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कौन सा होगा जल्दी कमेंट करके बताइएगा। सवैया होगा, लेकिन कौन सा होगा ये देखना है। हाउ ओके, चलो देख लें, पहले वर्ण गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। चलो भैया 23 कहाँ होते हैं, 23 वर्ण केवल किस में होते हैं, मध्यगयंद में होते हैं लाडलो, किस में होते हैं, मध्यगयंद में होते हैं, तो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, ठीक है भैया, हाँ 23 होते हैं इसमें, बहुत बढ़िया।
इसको समवर्ण भी कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 23 वर्ण कहां पर होते हैं, आपके मतगयंद में होते हैं। जगड़ तगड़ का भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो इसमें। देखो यहाँ पे 2 2 1 1, अंत में 2 गुरु होते हैं, ठीक है भैया। 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2। चलो भैया याद, ये एक ही होगा आपका। 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपके क्या हो गए भैया, तो याद रखना 7 भगड़ हो गए, 7 भगड़ और 2 गुरु हो गए। ठीक है, क्लियर है बात यहां पर, तो आपको याद रखना है। अब देखो कहीं पे आपको 24 भी दिख जाएंगे, कहीं 23 भी दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ चलो हो गया, टपक गए सब। हाँ 7 भगड़ 2 गुरु होते हैं। आप चारों लाइन को एक बार गिन लेना, कहीं एक आध ऊपर नीचे भी हो जाता है, कई बार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। हो सकता है पेपर में नहीं होगी, हमारे टाइपिस्ट ने एक आध मिस्टेक कर दी होगी, ठीक है। ओल्ड पेपर की पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हाँ चलो भैया हो गया, आगे बढ़ो। अगला दिया है, नैना में अंगार भरा, कर में कटारा धरो, बढ़ चलो बेटे तुम बैरियों को मारने। तो अब देखो यहां पर पहले लाइन गिन लो आप लोग, इसमें कितने यहां पर वर्ण हो रहे हैं, तो आप लोग यहां पर बिल्कुल भैया समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 किस में होते हैं, घनाक्षरी में होते हैं लाल लोग, किस में होते हैं, घनाक्षरी में होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फिर रूप घनाक्षरी 32, देव घनाक्षरी 33। तो याद रखना आंसर हो जाएगा, जहां 31 होते हैं वो कौन सा होता है, घनाक्षरी होता है। यहाँ जगड़ तगड़ मत गिनना। अगला ये दिया गया है आपको, यहाँ पर हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर यह समस्या सभी। चलो ये बताओ ये किसकी पंक्ति है, ये यहाँ पर किस कवि की पंक्ति है, ये किस कवि की पंक्ति है, अभी लिखवाइए 3 दिन पहले, ये किस कवि की पंक्ति है, कमेंट करके बताइएगा सभी बच्चे। चलो बहुत बढ़िया, हाँ सर ठीक है। चलो गिन लो भैया, 1 2 3 4 5। अच्छा इसमें क्या है, त्रिभंगी सरसी सुरुला, मात्रा गिननी पड़ेगी। 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया। 1 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12, 16 वाला भैया कहां पर होता है, तो याद रखना 16 वाला 16 वाला किसकी है, हाँ तो ये आपका भारत भारती से लिया गया है, बिल्कुल सही है भैया आप लोगों का। इसके बाद यहाँ पर किसका है, तो गुप्त जी की पंक्ति है, किसकी है, गुप्त जी की पंक्ति है। तो याद रखना आंसर हो जाएगा इसमें हरि गीतिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, हरि गीतिका हो जाएगा। आगे बढ़ो, अगला दिया गया है, कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डार तब, हाँ जान अशोक अंगार, सी हर्षी उठकर गने हो। तो भैया ये देखो जान, मैंने बताया था जहां जान मान जान समझ जब ऐसे शब्द आते हैं तो याद रखना उसे क्या कहा जाता है, आपका भ्रांतिमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रांतिमान कहा जाता है। सूंघ के आंसर लगाओ भैया इसका, बिल्कुल जान श्याम को घनश्याम नाच उठे बनमोर, भ्रांतिमान है आपका, ठीक है। मुन्ना मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भय मान कर खड़ा हुआ जैसे नागिन लपेटी, जानकर मान कर समझ कर जान मान, ये जब भी आएगा सब आपका भ्रांतिमान। समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायत पत्र लिखोगे, मान लो कोई ऐसा भ्रामक यहाँ पे कोई पत्र आ रहा है तो याद रखना उसमें क्या लिखोगे, तो भैया यहाँ पर भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायती पत्र लिखोगे, राष्ट्रपति पत्र के संपादक को, बिल्कुल भैया इसी को लिखेंगे जिसने छापा है। आप लोग डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हो, हाँ जिसे छापा है पहले उसको निपटाओ। आगे किसी सरकारी कार्यालय से यहाँ पे सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है, तो कार्यालय यहाँ पे जो सूचना है तो वो ये सूचना अधिकारी होगा, और कौन होगा। तो जब यहाँ पे सरकारी कार्यालय में सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है, जो सूचना अधिकारी होगा आपका। अगला, मुख्यार्थ पर बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति में मुख्यार्थ से संबंधित जो अन्य अर्थ लक्षित होता है उसे क्या कहा जाता है,
तो जहां मुख्यार्थ पे केवल बाधा है, लक्षणार्थ पर नहीं है, तो केवल मुख्य अर्थ में बाधा होती है तो लक्षणा, और जब मुख्य और लक्षणार्थ दोनों में बाधा होती है तो व्यंजना हो जाता है। क्या हो जाता है? व्यंजना हो जाता है। आगे बढ़ जाओ भैया। सुनना भाषा विकास का निम्न में से कौन सा चरण है भैया? तो याद रखना, पहला, दूसरा, तीसरा। तो याद रखना, सबसे पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये क्रम आप लोग याद रख लो। मारियम मॉन्टेसरी लिखने को पहले ले आती हैं, तो ये प्रथम चरण हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ जाओ। उसी का जूता उसी का सिर, लो भैया मामला क्लियर। उसी का जूता है, उसी का सिर है। ठीक है, अब ये बताओ, उसी का जूता उसी का सिर, तो क्या हो? किसी को उसी की युक्ति से मात देना, मतलब यहाँ पे उसी की युक्ति से आप लोग मात दे रहे हो, उसी के कथन से मात दे रहे हो। प्रोजेक्टर द्वारा आकृति को कैसा किया जाता है? तो प्रोजेक्टर द्वारा जो आकृति होती है उसे यहाँ पर कैसा किया? धुंधला किया जाता है, साफ किया जाता है, पर्दे पर दिखाया जाता है। तो प्रोजेक्टर काय पे चलता है? पर्दे पर चलता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखना, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। छाप लो, ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, हर एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ पे कौन आएंगे? एक ही व्यक्ति आएंगे। यदि यहाँ पर आएंगे तो एक रामचंद्र शुक्ली हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया? यदि कवियों की कसौटी क्या है? गद्य है, तो निबंध गद्य की क्या है भैया? कसौटी मानी जाती है। शुक्ल जी ने कहा था। अगला, गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है। तो गणितीय कौशल संबंधी जो विकार होता है वो क्या होता है? पूर्ण अक्षर नहीं भैया, अक्षर की बात नहीं होगी, अपठनीय भी नहीं होगा, कागज में बहुत पास, समय सारणी बनाने में कठिनाई हो जाएगी गणितीय कौशल में। ठीक है, चलो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन इस शिफ्ट में आया था, हालावाद के प्रवर्तक भी आया था, तो वो आप लोग याद रख लेना। हालावाद के प्रवर्तक कौन है आपके? तो मैं आपको बता दूं, हालावाद के जो प्रवर्तक है वो हरिवंश राय बच्चन है। और सुन लो भैया, इसमें एक और क्वेश्चन आया था, छंदहीन रचना को क्या कहा जाता है? गद्य कहा जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पे आया था, हरिशंकर परसाई ऐसे निबंधकार थे। तो भैया याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हालावाद इसी में आया था लाडलो। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि छंदहीन रचना किसमें? तो आपके ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो इसमें हरिशंकर परसाई के भी प्रश्न थे। आगे जब हम पढ़ेंगे इसको। हाँ ठीक है, 59 नंबर में भारतेंदु हरिश्चंद्र कौन है भैया ये? चलो, हाँ, नोटिफिकेशन कब तक आएगा? चलो कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी, कई जगह कामता जी भी मिल जाते हैं। हाँ चलो, नोटिफिकेशन ईएसबी पर एक और, ये क्या है भैया? भोपाल कब आएंगे? भोपाल बेटा अभी आने वाले हैं। हाँ चलो, हाँ सर, आज यहाँ पे मधुशाला की पंक्तियां सुनाने वाले थे। क्या करोगे भैया मधुशाला सुन के आप लोग हैं? चलो भैया बहुत बढ़िया। मधुशाला हो चाहे मधुबाला हो, हाँ सब सुन लेंगे अपन। आपने शायद सुना तो होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है ना, क्या दिक्कत है? सुना देंगे भैया, आप लोग सुनना चाहते हो तो सुन लो। आप लोगों ने यहाँ पर पहले से भी सुना होगा मधुशाला। मधुशाला के बहुत सारे भाग भी हैं। जैसे आपने सुना होगा कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, मतलब यहाँ पे मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर पिलाऊंगा यहाँ पर क्या भैया? तो फिर प्रसाद लगाऊंगा या जाऊंगा। तो याद रखना, ये पंक्ति आपकी पूरी मैं सुना देता हूँ। कितने बच्चों को सुनना है? हाँ अच्छा सर, हम सबको सुनना है। आवाज इतनी दमदार नहीं है कि मैं तुमको मधुबाला सुनाऊं। और क्या? ठीक है, ओके। मधुबाला में बहुत सारी पंक्तियां हैं।
हाँ ठीक है, सबको सुनना है। इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी। अच्छा, चलो रे हालावादियों। ठीक है। चलो, हाँ सुन लेते हैं भैया। चार पांच पंक्तियां हैं, मैं सुना देता हूं। तो पहले यहां पर आपका आता है कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रीतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुरता तो फिर ऊपर कब का बार चुका, आज निछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। इसके बाद आगे की दो तीन पंक्तियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पे मैं जाऊं असमंजस में है ये भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाने पर सब पर है ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। ये अच्छी पंक्ति है कि मदरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊंगा असमंजस में यह भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला जा पा जाएगा मधुशाला। एक और आपने यहाँ पे मदरा में पढ़ा होगा बेटा, इनका सभी ने सुना होगा कि मदरा पीने की अभिलाषा ही बन जाए जब हाला, मदरा पीने की अभिलाषा बन जाए जब हाला, अधरों की आतुरता में जब आभासित हो प्याला, बने ध्यान की करते करते जब साकी साकार सके, रहने दे हाला प्याला साकी तुझे मिलेगी मधुशाला। तो ये यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, आप लोग पढ़ लेना, अच्छी पंक्तियां हैं ये। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा ऐसा, वो अलग है लाल सुरा की धार लपट कर। अच्छा वो भी से सुना दीजिएगा जगती, वो अलग है बेटा। लाल सुरा की धार लपट सी कहना इसे देने ज्वाला, फेनिल मदरा है मत इसको कह देना उर्का छाला, दर्द नशा है इस मदरा का विगत स्मृतियां साकी हैं, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। इसके बाद वो कहते हैं कि जगती की शीतल हाला सी पथिक नहीं मेरी हाला, जगती के ठंडे प्याले सा पथिक नहीं मेरा प्याला, ज्वाल सुरा जलते प्याले में दुग्ध हृदय की कविता है, जलते से भयभीत ना हो जो आए मेरी मधुशाला। तो ये यहां पर आप लोग पढ़ सकते हो, मजा आ जाएगा आप लोगों को, नींद अच्छी आएगी आप लोगों को। चलो भैया मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। तो कल यहाँ पे मिलेंगे बेहतरीन तरीके से नए कंसेप्ट के साथ में, नए जो ओल्ड पेपर है उनके साथ में। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस लिंक को शेयर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एक बार यहाँ पर आप लोग जो नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं कल, बोलिए भारत माता की जय।